हेलो दोस्तों, मैं देवराज सिंह लौट आया हूँ फिर एक बार एक नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूँ। तो आज मैं आपको प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 1 सोल्व करके दिखाऊंगा। प्रश्न संख्या 1। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या बोलता है। प्रश्न बोल रहा है, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग को ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोलता है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, कक्षा 10 है, एगो क्लास 10 का है जिसमें 10 लड़का लोग भाग लेता है एक पहली प्रतियोगिता में। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, और क्या है 10 जो लड़का है उसमें से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को बताना है कि प्रतियोगिता में कितने लड़कों ने भाग लिया था और कितने लड़कियों ने। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मान लेते हैं। तो हम मानते हैं, माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। ठीक है, तो हमने क्या किया, लड़कों की संख्या को x मान लिया और लड़कियों की संख्या को y मान लिया। अब देखते हैं प्रश्नानुसार। तो चलिए देखते हैं प्रश्नानुसार लड़का और लड़की क्या संबंध है दोनों के बीच। तो बोलता है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो क्या किया है, कक्षा 10 का है ना, कक्षा 10 का विद्यार्थी 10 विद्यार्थी। ठीक है, मतलब क्या, लड़का और लड़की का संख्या मिला के टोटल संख्या कितना है, 10 है। तो प्रश्न अनुसार पहला शर्त क्या बोल रहा है कि लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर क्या है, 10 है। कक्षा 10 का 10 छात्र, जिसमें से दोनों लड़का और लड़की मिला के कितना, 10 छात्र है। तो ये हमारा पहला शर्त बोला। अब इससे हम लोग y का मान निकालेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस x हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहला समीकरण मान लेंगे। यह है समीकरण 1। पुनः प्रश्नानुसार अब दोबारा देखते हैं दूसरा शर्त क्या बोल रहा है, जिससे हम लोग का दूसरा समीकरण निकलेगा। तो दूसरा शर्त बोलता है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना। क्या बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो एक तरफ हमने लिख दिया लड़कों की संख्या, एक तरफ लिख दिया लड़कियों की संख्या। अब क्या बोल रहा है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है ना, तो बराबर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लड़कियों की संख्या जो है वो 4 ज़्यादा है, तो बराबर करने के लिए हम लोग को लड़कों का तरफ 4 जोड़ देना पड़ेगा, तभी आपस में बराबर होगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा x प्लस 4, क्योंकि y 4 ज़्यादा था इसलिए हम लोग x में 4 जोड़ दिए तो दोनों बराबर हो गया। अब ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग टेबल निकालेंगे और उसके बाद ग्राफ से सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो इधर लिख देता हूँ, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 हमारा क्या है, y बराबर 10 माइनस x, यही हमारा समीकरण 1। तो हम लोग टेबल बना लेंगे।
ऊपर में होता है x, नीचे में होता है y। तो हम देखते हैं यहाँ पर ऐसा क्या रखे x का वैल्यू, जिससे हम लोग को y को वैल्यू मिलेगा। y बराबर है 10 माइनस x दे रखा है, तो x हम लोग कुछ मान के चलते हैं। x क्या माने, अगर x हम लोग 5 मानेंगे तो y भी 5 आ जाएगा। ठीक है, 10 माइनस x को अगर हम लोग 5 मान लेते हैं तो y भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x हमने मान लिया 5, तो y भी आ गया 5। अब x हम लोग 4 मान के देख लेते हैं। x का मान जब हम लोग 4 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 10 में से 4 घटा देंगे तो 6। तो x जब हमने 4 रखा तो y आ गया 6। अब फिर हम लोग 3 रख के भी देख लेते हैं। तो x का मान हम लोग रख दिए 3, चलिए 3 रख के देखते हैं। 10 में 3 घटा दिए तो 7, तो y का मान आ गया 7। इसी तरह से हम लोग समीकरण 2 का भी निकालेंगे। तो समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 क्या है, y बराबर x प्लस 4, यही है हमारा समीकरण 2। इसके लिए भी टेबल निकाल लेते हैं। ऊपर होता है x, नीचे होता है y। ठीक है, चलिए आपको इधर बना के दिखाता हूँ। समीकरण 2 क्या है, y बराबर x प्लस 4। तो हम लोग को x का मान कुछ रखना है, तो जब हम लोग x का मान 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y 5 आ जाएगा ना। तो x का मान हम लोग 1 रख के देखते हैं, बराबर x ले लिए 1 प्लस 4, तो क्या हो गया, 4 1 5 हो गया। तो y का मान आ गया 5। अब x हम लोग 2 रख के देख लेते हैं। तो x हम लोग रख लिए 2, तब क्या होता है देखते हैं। तो x जब हमने 2 रखा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम लोग x का मान 3 रख के देखते हैं। तो x जब हम 3 रखेंगे तो x का मान यहाँ पर 3 लिख देते हैं। 4 3 कितना हो जाएगा, 7। तो y का मान आ गया 7। तो टेबल निकाल लिया हम लोग। अब इस टेबल को ग्राफीय निरूपण देंगे। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं इसके लिए पहले। तो ग्राफ बन गया है, देखते हैं मैंने ग्राफ में क्या किया है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई ग्राफ बनाएंगे तो दोनों टेबल में देखेंगे कि क्या कोई संख्या माइनस में है, नेगेटिव है। देखो दोनों टेबल में कहीं भी कोई संख्या माइनस में नहीं है, सब पॉजिटिव में है। तो ग्राफ में हमने क्या किया है, x का पॉजिटिव साइड ले लिया और y का भी पॉजिटिव साइड ले लिया। नेगेटिव साइड लेके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग को काम करना है पॉजिटिव साइड में। तो दोनों x और y अक्ष पॉजिटिव साइड ले लिए। अब देखते हैं कि टेबल में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इस टेबल में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7, और इस टेबल में सबसे बड़ी संख्या 7। तो x भी हमने 7 तक ले लिया और y भी हमने 7 तक ले लिया। ठीक है, तो चलिए अब पॉइंट्स ढूंढते हैं। तो पहला टेबल का पॉइंट है 5। x जब 5 लेते हैं तो y भी 5 आता है। तो x का मान है 5 और y का भी मान है 5। तो इस 5 को हम बढ़ा देंगे इधर और इस 5 को बढ़ा देंगे ऊपर। जहाँ पर ये दोनों आपस में कटेगा वो पॉइंट कहलाएगा 5 5। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा में क्या है, जब x 4 लिए तो y है 6। x जब हमने 4 लिया तो y आ गया है 6। तो 6 को हम बढ़ा देंगे इधर और 4 को बढ़ा देंगे ऊपर। आपस में जहाँ कटेगा वो पॉइंट कहलाएगा 4 6। इसी तरह तीसरा पॉइंट भी ढूंढते हैं। जब हमने x 3 लिया तो y 7 आया। x का 3 यहाँ पर, y का 7 यहाँ पर। तो इस 7 को बढ़ा देंगे इधर और इस 3 को बढ़ा देंगे ऊपर। आपस में कटा यहाँ पर, तो ये पॉइंट कहलाया 3 7। ठीक है,
अब जब तीनों पॉइंट मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को एक सीधी रेखा से मिला देंगे इस तरह से, और इस रेखा के ऊपर क्या करेंगे, उस समीकरण का नाम लिखेंगे जिससे हमने ये पॉइंट्स निकाला। तो ये इस टेबल का है और इस टेबल का समीकरण ये है, y बराबर 10 माइनस एक्स, तो उसे हमने लिख दिया। अब हम दूसरा टेबल निकालते हैं। तो दूसरा टेबल में क्या है, x जब हम 1 लेते हैं तो y है 5, x को हमने लिया 1 तो y है 5, तो इसको हम बढ़ा देंगे ऊपर, और ये y के साथ कहाँ कटा, यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है वो कहलाएगा 1 और 5। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, ये है x जब 2 लिए तो y है 6, x को हमने जब 2 लिया तो y है 6, ये वाला लकीर, तो इसको हम बढ़ा देंगे ऊपर, ये 6 के साथ कट गया यहाँ पर, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, 2 6। ठीक है। तीसरा पॉइंट है 3 और 7, जब x को हम 3 लेते हैं तो y का मान आया है 7, x 3 यहाँ पर y 7 यहाँ पर, तो ये दोनों आपस में कहाँ मिल गया, यहाँ पर मिल गया ना, एक पॉइंट पहले से है, ये देखिए 3 और 7 का, ये भी 3 और 7 का, तो ये जो पॉइंट है वो 3 और 7 का है। दोनों आपस में कहाँ कटा, 3 और 7 पे कटा, इस पॉइंट का नाम है 3 7, तो दोनों आपस में यहाँ पे कटेगा, तीनों पॉइंट्स मिल गए। अब एक सीधी लकीर से मिला दिया, तो इस लकीर को इस लकीर ने कहाँ काटा, यहाँ पर काटा, और इस पॉइंट का नाम क्या है, 3 और 7, तो x का मान क्या निकलेगा। ठीक है, अच्छा ये रेखा आ गया ना, तो इसका ऊपर हम इस समीकरण का नाम भी लिख देते हैं, y बराबर x प्लस 4, ये नाम लिखना जरूरी है समीकरण का रेखा के ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में कहाँ पर कटी, यहाँ पर कटी, और इस पॉइंट का नाम क्या है, 3 7, यानी कि ये जो पहला नंबर होता है ये x का मान दर्शाता है, और ये जो दूसरा नंबर होता है ये y का वैल्यू दर्शाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से x हो गया 3 और y बराबर हो गया 7। और जब हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने शुरू किया था तो शुरू में हमने माना था लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y, इस हिसाब से लड़कों की संख्या क्या हो गई, अतः लड़कों की संख्या बराबर, लड़कों की संख्या को हमने माना था x, और x बराबर क्या निकला है 3, तो ये हो गए लड़कों की संख्या। अब देखते हैं लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर, लड़कियों की संख्या हमने मान लिया था y, और y बराबर कितना आ गया है, ये आ गया है 7। ठीक है, और जो हमने कंडीशन देखा था, दूसरा कंडीशन में क्या बोला था कि लड़के जितने भी होंगे लड़कियां उससे 4 गुना अधिक होगी, मतलब 4 ज़्यादा होगी, 4 गुना नहीं 4 ज़्यादा। तो लड़के यहाँ पर 3 है, उस हिसाब से लड़कियां 3, ये 7 है ना, इसको हम लोग 3 और 4 भी लिख सकते हैं। तो ये लड़कियां हो गई लड़कों के बराबर 3 3, और ये 4 एक्स्ट्रा लड़कियां, मतलब हमने जो सोल्व किया है ये एकदम सही सोल्व किया है। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो चाहो तो आंसर को। तो प्रश्न हो गया है सोल्व। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर इसके अलावा आप दूसरे चैप्टर्स के भी नोट्स डाउनलोड करके लिख सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।